सबको जय मसीह की। मैं क्रिस्टीन। आज हम बात करेंगे संसार की पहली स्त्री हवा के बारे में। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में हम सृष्टि का सुंदर वर्णन उसके पहले और उसके दूसरे अध्याय में देखते हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि के बाद उन्हें एक सुंदर बाग यानी पैराडाइस में रखा, जो अदन की वाटिका कहलाती है। अदन की वाटिका इस संसार में कहाँ है, ये अनुमान वैज्ञानिक हजारों सालों से लगा रहे हैं, मगर ये वाटिका का सही स्थान यानी एग्जैक्ट लोकेशन कोई नहीं ढूंढ पाया। ये आज के दिन तक भी एक रहस्य यानी एक मिस्ट्री है। पर कई लोगों का ये मानना है कि ये इराक, ईरान और कुवैत के मध्य में है। ये अनुमान भी उत्पत्ति 2 की 11 से 14 में बताए गए एक महानदी जो अदन से निकली और आगे 4 धाराओं में बट गई, उससे लगाया जाता है। अदन की वाटिका को परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत बनाया। उसकी देखभाल के लिए आदम और हवा को उसमें रख दिया, पर एक आज्ञा के साथ, जो हम उत्पत्ति 2 के 16 और 17 में देखते हैं कि तू भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल कभी ना खाना। अब उत्पत्ति 3 अध्याय की शुरुआत में हम स्त्री और सर्प के बीच हुई बातचीत को देखते हैं, जो हवा की सबसे बड़ी गलती थी। जहां उसने सर्प से बातचीत किया पर उसे परमेश्वर की सामर्थ्य से डांटा नहीं, जैसा कि यहूदा 1:9 में हम देखते हैं, जहां प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से वाद विवाद किया तो उसे प्रभु की सामर्थ्य से डांटा। अब अध्याय 3 के 4 से 7 तक हम देखते हैं, जहां सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगी। और स्त्री ने देखा फल दिखने में अच्छा है और मन भावु है, उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। जब सांझ हुई, परमेश्वर ने आदम को पुकारा और वे दोनों परमेश्वर की आवाज़ सुन के डर गए और छिप गए, क्योंकि परमेश्वर का सामना करना अब उनके लिए कठिन था। अब क्या था, सब कुछ सामने आ गया। उत्पत्ति अध्याय 3 की 14 से 19 में उन्हें मिली सजाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। और सजाएं मिलने के बाद में परमेश्वर ने उन्हें उस सुंदर अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। अदन से बाहर वे दोनों मानो अकेले से थे, बेजान पृथ्वी और परमेश्वर का साथ भी नहीं। इस समय में हवा जरूर बहुत रोई होगी। वो मन ही मन पूरी रीति से टूट गई होगी, क्योंकि जो भी कुछ हुआ सब उसके गलत फैसले के वजह से हुआ। एक पल के लिए हम हवा की उस अवस्था के बारे में सोचें, जहां उसने बहुत आंसू बहाया होगा और कई बार अपने मुंह से ये गुनगुनाया होगा, ये मुझसे क्या हो गया, जो मना था वही खा लिया, अब पछताने से क्या फायदा, सजा तो अब मिल गया। बहक गई पाप को देखकर, रो रही मैं अब पाप में फंसकर। छूट गया रिश्ता हमारा प्रभु से, जिसने बनाया था हमें अपने हाथों से। ये मुझसे क्या हो गया, जो मना था वही खा लिया। संसारिक अभिलाषा उस फल के समान बहुत ही मनभावु और आकर्षित होते हैं, पर उसके उपरांत सिर्फ पछतावा होता है। इफिसियों 4 का 27 कहता है, शैतान को अपने जीवन में अवसर ना दो, क्योंकि शैतान हमारी कमजोरियों को जानता है। हवा की सबसे बड़ी कमजोरी उसका सेल्फ अनकंट्रोल था, यानी उसे स्वयं पर नियंत्रण नहीं था। हवा के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर इंसान जीवन में पाप का भागीदार वो खुद होता है, जैसा याकूब 1 का 14 भी कहता है। हवा के पास सारे सुख थे, फिर भी शैतान ने उन सब पर से उसका ध्यान हटाकर उस पर ले गया जो उसके लिए गलत था। शैतान हमारे जीवन में भी यही करता है, यानी परमेश्वर की सारी आशीषें, परमेश्वर के सारे काम जो उसने हमारे जीवन में किए हैं, उन सब पर से हमारा ध्यान हटाकर हमारा ध्यान सिर्फ उस पर केंद्रित करता है, जो आगे चल के हमें सिर्फ दुख और पछतावा और व्याकुलता के कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। अब फैसला हमारा है कि हम अपने जीवन में परीक्षाओं का सामना कैसे करते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे।